लारावेल 10 के इस कोर्स में मैं आप लोग का वेलकम करता हूं गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग लारावेल के अंदर ईमेल को सेंड कर सकते हैं। लारावेल के अंदर ईमेल को सेंड करने के लिए सबसे पहले हमें लारावेल के अंदर ईमेल का सेटअप बनाना पड़ता है। उसके बाद हमें एक मेल क्लास फाइल बनानी पड़ती है और उसके अंदर हम लोग को अपनी मेल की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है और फिर हम लोग उसी क्लास को यूज करते हुए कंट्रोलर के अंदर ईमेल को सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम लोग डिटेल में समझने के लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये अमेजिंग लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल मियांवाली कोड हाउस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग लारावेल के अंदर किस तरह से ईमेल को सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना ब्राउज़र जो है वो मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ पर अपना लारावेल कंप्लीट कोर्स वाला फोल्डर ओपन कर लूँगा और यहाँ पर जो है मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ और VS कोड ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले मैं इसको रन करूँगा। तो मैं यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन करके इसके अंदर लिखूँगा PHP आर्टिजन सर और जो पुराना टर्मिनल है उसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मेरा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है तो मैं इस पर कंट्रोल प्रेस कर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर मैंने लिख रखा है कि हम लोग सेंड ईमेल करेंगे और इसका जो कंप्लीट प्रोसीजर है वो कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम लोगों ने ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, यानी कि ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप बनाना होता है लारावेल के अंदर और उसके बाद हम लोगों ने मेल क्रिएट करनी होती है आर्टिजन कमांड से। तो इससे क्या होती है, ये एक क्लास बेस्ड फाइल होती है, ठीक है, जो कि मेल के लिए स्पेशली होती है और ये हम लोग आर्टिजन कमांड की मदद से ही करते हैं। एंड उसके अलावा हम लोगों को फिर इसी क्लास फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है मॉडल व्यू की, ठीक है। एंड उसके अलावा हम लोगों ने जो है एक मेल वाला कंट्रोलर अलग से बना लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अलग से बनाएंगे। बहरहाल आप लोग अगर अलग से ना बनाओ तो भी खैर है, आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा हमारे पास सेंड ईमेल प्रोसीजर, तो किस तरह से हम लोगों ने एक बार ये सारा सेटअप बनाने के बाद सेंड किस तरह से करना होता है वो हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हम लोगों ने सेटअप बनाना है। तो हम लोग चाहेंगे यहाँ पे इसको वेलकम स्क्रीन को बंद करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पर तमाम फोल्डर को मैं कोलैप्स कर देता हूँ और सबसे पहले .env वाली फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो ये ईमेल है ना इसको सेटअप करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है SMTP, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो SMTP, ये SMTP ही रहेगा। होस्ट नेम जो है वो smtp.gmail.com करना है और यहाँ पर आप लोगों ने कोड दे देनी है 587 एंड यहाँ पर आप लोगों ने अपनी ईमेल देनी है एंड उसका पासवर्ड देना है और यहाँ पर आपने इंक्रिप्शन देनी है TLS एंड यहाँ पर आप लोगों ने वही ईमेल दे देना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी कंपनी का ये नाम दे देना है। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम दे रहा हूँ मियांवाली कोड हाउस। आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सेव कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपना जीमेल अकाउंट ओपन अपना जीमेल नहीं अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर जो है मैं अपना अकाउंट ओपन कर लूँगा और यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि सिक्योरिटी के अंदर आ जाना है और यहाँ पर एंड पे ना आपके पास एक ऐप पासवर्ड नाम से कुछ होगा। तो अगर आप लोगों को वो नहीं मिलता है तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है ऐप और जैसे ही आप लोग ऐप लिखोगे तो नीचे यहाँ पर ऐप पासवर्ड आ चुका है, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो है अपना साइन इन करना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा। तो मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड दे दिया है। पासवर्ड देने के बाद ये जो है मेरे अकाउंट यहाँ पर क्रिएटेड है। तो न्यू बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेस्ट एंड टेस्ट लिखने के बाद यहाँ पर मैं जनरेट करूँगा। ये पासवर्ड मेरा जनरेट हो चुका है। यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डन करूँगा। तो ये देखो यहाँ पर मेरा ये पासवर्ड आ चुका है। तो ये बन चुका है मेरे पास एक एडिशनल पासवर्ड। तो इसको मुझे कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है नल की जगह पे, ठीक है। ये हमारा पासवर्ड आ गया और यहाँ पे मुझे ईमेल दे देनी है अपनी। तो ईमेल जो है मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल C करूँगा, यहाँ पे आता है एंड इस नल को मैं यहाँ से कट करके ये चीज़ डाल देता हूँ। अब देखो गाइस एक बार दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पर होना चाहिए मेलर के अंदर SMTP एंड फिर होस्ट के अंदर smtp.gmail.com और यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, वो आपकी डिपेंड करता है आपकी ईमेल। जो आपकी ईमेल है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है। मेरी जो ईमेल है वो gmail.com, तो मैं यहाँ पर smtp.gmail.com लिख रहा हूँ। अगर आपके पास होस्टिंगर वाली कुछ
ईमेल है या फिर कोई और है, तो वो जो होस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो भी ईमेल कोई होस्ट जो आपको प्रोवाइड कर रहा है उसका यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करना होता है। उसके बाद जो है बाकी का प्रोसीजर उसी तरह है। एंड यहाँ तक जो है हमारा कॉन्फ़िगरेशन वाला काम हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, एक न्यू टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे लिखते हैं PHP आर्टिजन मेक मेल, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेंड मेल। तो सेंड मेल नाम से जो है मैं एक मेल बना रहा हूँ। ये मेल कहाँ पे बनती है, ऐप के अंदर, मेल के अंदर। यहाँ पर ये सेंड मेल बन चुकी है। तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले एक आपने बनाना है ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेल डाटा, और ये जो वेरिएबल है ये आपने बनाना है पब्लिक से। तो मैं यहाँ पर इसका जो स्कोप है वो यहाँ पे दे देता हूँ कि ये एक पब्लिक वेरिएबल है, और यहाँ पर भी मैं यही दे देता हूँ मेल डाटा। एंड ये जो मेल डाटा है ये इस ऊपर वाला जो हमारा है ना मेल डाटा, ऊपर वाले मेल डाटा के अंदर डाल दो, जो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर, यानी कि जब हम लोग इसको कॉल करेंगे, ये जो हमारी क्लास है सेंड मेल वाली, सेंड मेल को जब कॉल किया जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर भी एक लेगा, और वो ये जो कंस्ट्रक्टर लेगा उसको यहाँ पर हम लोग सेव करवा देते हैं, और फिर ये किस तरह से आगे वाले को भेजना है ये इसका काम। ठीक है, तो उसके नीचे अगर हम लोग आए तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट में हम लोग सेंड मेल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे कहते हैं जी नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन सब्जेक्ट में मैंने लिख दिया है, और बल्कि यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल नोटिफिकेशन। के तो ईमेल नोटिफिकेशन मैंने सब्जेक्ट में लिख दिया है। एंड यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे, एक व्यू भी क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं अपने रिसोर्सेज के अंदर, व्यू वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं ईमेल्स नाम से, एंड इस फोल्डर के अंदर मैं एक बना लेता हूँ सेंड ईमेल .blade.php, और यही चीज़ मुझे यहाँ पे लिंक भी करनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो व्यू है यहाँ पे ऐड करूँगा ईमेल के अंदर सेंड ईमेल। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिंक हो चुका है अच्छे से। अटैचमेंट मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं देना, मतलब अभी मैं यहाँ पे कुछ भी अटैच करके अपने कस्टमर को नहीं भेजना चाहता हूँ, तो फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा। यहाँ पर हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। आपने यहाँ पर जो है अपने ईमेल का लेआउट डिज़ाइन करना होता है इस व्यू के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बॉर्डर प्लेट को लिख लिया है, एंड यहाँ पर क्या करता हूँ, एक H1 दे देता हूँ, जिसके अंदर मैं ईगो करवा दूंगा जो भी हमारा मेल डाटा के अंदर आएगा। एंड मेल डाटा के किसके अंदर आएगा, मेल डाटा के टाइटल के अंदर आएगा। ठीक है, टाइटल, एंड टाइटल के बाद यहाँ पर एक P, और इसके अंदर जो मेल डाटा है ना उसके अंदर जो होगा बॉडी। ओके, तो बिल्कुल ये दो चीज़ें मैंने दे दी हैं। एंड नीचे एक P बनाता हूँ, एंड इसमें लिख देता हूँ लॉरम, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थैंक्स, एंड यहाँ पे करूँगा सेव करने के बाद इसको तो मैं नीचे ले जाता हूँ, बल्कि ऊपर ले आता हूँ। एक कंट्रोलर भी मुझे बनाना होगा, तो अभी देखते हैं कि मेरे पास कोई कंट्रोलर है। तो HTTP के अंदर मैंने अभी कंट्रोलर के अंदर कुछ नहीं बनाया हुआ, तो यहाँ पे बना लेते हैं PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर सेंड मेल कंट्रोलर, एंड इंटर प्रेस करा। तो ये देखो हमारे पास ये कंट्रोलर बन चुका है। अब इस कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले मुझे दो चीज़ें लिंक यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पर पहली चीज़ कौन सी यूज़ करता रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़, एंड यहाँ पर लिखूँगा मेल। तो यहाँ पर देखो ना, जैसे मैंने मेल लिखा है, एंटर प्रेस किया है, तो ये देखो इसने कहा है कि ये आपके पास पूरा एक लिंक है, इसी को आपने यूज़ करना है। तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया। दूसरा मुझे क्या करना है, मुझे जो मैंने खुद मेल वाला क्लास जो क्लास बेस फाइल थी मेल वाली, वो मुझे यहाँ पर भी यूज़ करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा मेल के अंदर, सेंड मेल के अंदर, यहाँ पर इसका नेम स्पेस होगा। तो मैं यहाँ पे इसका नेम स्पेस यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एंड स्लैश लगा के सेंड मेल वाला ये यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुका है। एंड ये दो चीज़ें इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे एक पब्लिक फंक्शन बना लेना है कंट्रोलर के अंदर, जिस फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ इंडेक्स फिलहाल, एंड इसके अंदर मुझे सेंड करनी है मेल। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक वेरिएबल जिसका नाम होगा मेल डाटा। अब ये जो नाम है ये कौन सा होना चाहिए, तो ये नाम होना चाहिए जी वो वाला जो आपने व्यू के अंदर यूज़ किया है। ये जो व्यू है ना, व्यू के अंदर ये जो मेल डाटा है, इसके अंदर जो आपने यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, तो यही चीज़ आपने यहाँ पे बनानी होती है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर यही मेल डाटा नाम से वेरिएबल बनाया है, एंड इसी मेल डाटा के अंदर ही मैं एक टाइटल बनाऊंगा। उस टाइटल के करस्पॉन्डिंग क्या लिख दूंगा, मियाँ वाली कोड हाउस, एंड जो नेक्स्ट हमारा होगा वो ये होगा कि बॉडी, एंड
बॉडी के अंदर मैं लिखूंगा दिस मेल इज फॉर टेस्टिंग पर्पस। ओके, तो यहाँ पर इसको जो है मुझे अब सेंड करना है। डाटा हमारा बन चुका है। यहाँ पर मैं एक मेल क्लास यूज़ करूँगा। ठीक है, इस मेल क्लास के अंदर टू वाला फंक्शन यूज़ करूँगा। इस टू के अंदर मुझे जो है अपनी जीमेल देनी है। कोई भी जीमेल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ पर मुझे बेसिकली कस्टमर की जीमेल देनी है। तो फिलहाल तो मेरे पास कोई कस्टमर है नहीं, तो मैं अपनी एक जीमेल दे रहा हूँ जिसमें है कि यासिर सैन 250@gmail.com। तो यहाँ पर मैंने जो है ये ईमेल दे दी है। एंड इसके बाद इसको मुझे सेंड करना है। तो सेंड वाला फंक्शन इसके एंड पे मैं लगाऊंगा और उसके अंदर मुझे एक न्यू कीवर्ड यूज करना है। और उसके बाद जो हम लोगों ने मेल बनाई है, अभी मैंने सेंड मेल नाम से एक मेल बनाई है जिसको मुझे एक पैरामीटर देना है जो कि कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा। अब ये जो सेंड मेल जो हम लोगों ने यहाँ पे लिंक किया है ना, ये सेंड मेल है, तो ये सेंड मेल बेसिकली यहाँ पे मेल के अंदर जो ये जो सेंड मेल का ये जो कंस्ट्रक्टर है, यही यहाँ पे मेल डाटा को रिसीव करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पैरामीटर के अंदर दे देना है मेल डाटा। एंड यहाँ पर हम लोग सेव करेंगे। सारे एरर रिमूव हो चुके हैं। सो अब जो है हमारी मेल सेंड हो जाएगी। एंड यहाँ पर करते कुछ यूँ हैं कि जो अभी है ना, अभी यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। नीचे एक बटन बना लेता हूँ। यहाँ पर कहाँ पे जाना है, मुझे जाना है जी अपने रिसोर्सेज वाले फोल्डर के अंदर, व्यू वाले फोल्डर के अंदर, welcome.blade.php के अंदर। एंड यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक br दे देता हूँ, बल्कि 4 br दे देता हूँ। एंड यहाँ पर मुझे एक एंकर टैग लगाना है और यहाँ पर मैं कहता हूँ सेंड मेल। ओके, तो मैंने सेंड मेल वाला यहाँ पे बना लिया है। एंड और मुझे एक राउट बनाना है। ठीक है, तो वेब के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर इसी को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। एंड कॉपी करने के बाद ये चीज़ तो मुझे चाहिए नहीं, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक को तो मैं उड़ा दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा जी सेंड मेल। ठीक है, एंड सेंड मेल लिखने के बाद यहाँ पर जो है ये जो हमारा है ना, इस कंट्रोलर को लिंक करना है। सो इसका नेम स्पेस में कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पर इसको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ लिख रहा हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ और इसके अंदर मुझे सेंड कंट्रोलर को लिंक कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर इसको यूज़ करना है। मल्टी फंक्शन कंट्रोलर है, तो यहाँ पर मैं अरे की शक्ल में दूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेंड मेल कंट्रोलर और ये बेसिकली क्लास है। और इसके अंदर कौन सा फंक्शन रन करवाना है, मुझे इंडेक्स वाला फंक्शन रन करवाना है। और इस राउट का हमारे पास नाम क्या है, तो नाम है जी सेंड मेल। और ये जो सेंड मेल है इसको मैंने डबल कोट्स के अंदर देना है। तो यहाँ पे सेव करते हैं और अब क्या करते हैं, ये जो हमारा welcome.blade.php है, इसके अंदर यहाँ पर मैं राउट दे देता हूँ, राउट। और किस राउट पे जाओ जी, सेंड मेल वाले राउट पे जाओ। मतलब कि इस बटन पे क्लिक होने से ना ये मेल चली जाए। तो मेल कहाँ पे जाएगी, ये तो मेरी दूसरी है ना, मियाँ वाली कोड हाउस वाली जीमेल है। तो दूसरी जीमेल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, जो कि मैंने ये वाली दी है। यहाँ पर मैं इस जीमेल को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो इस जीमेल का नाम है यासिर हुसैन 250@gmail.com। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि सबसे पहले इसको रन होता हुआ देखते हैं। यहाँ पर मैंने किया है रिफ्रेश करने के बाद ये देखो सेंड मेल वाला बटन यहाँ पर आ गया। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो होगा क्या, तो ये जाएगा इस राउट पे, जो कि राउट डिफाइन है कि हमारे web.php के अंदर। और ये जो इंडेक्स है ये इंडेक्स कॉल हो, और ये इंडेक्स कहाँ पे है, सेंड मेल कंट्रोलर के अंदर। सेंड मेल कंट्रोलर क्या करेगा, बेसिकली ये वाला डेटा जो है ये डेटा भेज देगा इस ईमेल पे। ओके, तो अगर तो कोई एरर नहीं आती, अगर तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आती तो एंड पे क्या होगा, शो हो जाए इको ईमेल सेंड सक्सेसफुली। एंड यहाँ पर इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। एंड यहाँ पे सेंड मेल के बटन पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जिसका मतलब है कि हमें एरर देखने को नहीं मिलेगा बल्कि हमें खुशखबरी मिलेगी। तो खुशखबरी हमें मिल गई है, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। तो अब इस खुशखबरी को चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आया हूँ तो देखो यहाँ पे आ चुका है कि मियाँ वाली कोड हाउस की तरफ से आपको एक नोटिफिकेशन आया है। और उसका सब्जेक्ट बेसिकली क्या है, उसका सब्जेक्ट है ईमेल नोटिफिकेशन। और उसमें हेडिंग क्या आई है, तो हेडिंग आई है उसमें मियाँ वाली कोड हाउस और एक बॉडी के अंदर ये चीज़। एंड साथ ही साथ लॉरम भी आया है और थैंक्स भी आया है। तो ये बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने व्यू क्रिएट किया था ना रिसोर्सेज के अंदर, व्यू के अंदर जो ईमेल वाले के अंदर सेंड email.blade.php जो
जो कि हम लोग ने बनाई थी व्यू वाली फाइल, तो वही सारी की सारी आई है, वही लॉरम आया है और वही यहाँ पे थैंक्स आया है। इसी तरह आप यहाँ पे एंकर टैग भी ऐड कर सकते हो, पूरा का पूरा एक ब्यूटीफुल ईमेल का लेआउट बना के आप जो है सेंड करवा सकते हो। तो ईमेल सेंड करने का प्रोसीजर मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को समझा दिया है। इसके स्टेप्स जो हैं आप लोग याद रखिएगा। स्टेप्स इसके ये हैं, सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगर करना होता है अपने ईमेल का सेटअप .env फाइल के अंदर। फिर आप एक मेल वाला क्लास बेस फाइल होती है वो आपने क्रिएट करनी होती है आर्टिजन कमांड की मदद से। फिर उस मेल वाली फाइल के अंदर कुछ चीज़ें आपने कॉन्फ़िगर करनी होती हैं और मेल व्यू को भी मेल के अंदर कॉन्फ़िगर करना होता है। एंड उसके अलावा आप लोग क्रिएट करते हुए एक मेल कंट्रोलर, ये ऑप्शनल है, आप लोग जो ऑलरेडी बने हुए हैं पहले की आपकी वेबसाइट के लिए, तो उन्हीं के अंदर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। और सेंड करने का प्रोसीजर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। एंड इसको यहाँ से सेंड करने के बजाय मैं यहाँ से भी सेंड कर सकता हूँ। बिलफर्ज मैं यहाँ पे आता हूँ, पीछे आता हूँ, ये सारे के सारे यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। तो ये तो अभी डिलीट हो गए। अब मैं क्या करता हूँ कि ना ये जो राउट है ना, कौन सा राउट मैंने बनाया था, तो मैंने बनाया था कि स्लैश के अंदर सेंड मेल लिख, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड अपना जो यूआरएल है, ये जो हमारी वेबसाइट रन हो रही है, तो इसके एंड पे अब मैं सेंड मेल वाले बटन पे नहीं क्लिक करा, जैसे ही मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो बेसिकली इस राउट पे जब भी विजिट किया जाएगा किसी भी तरह से तो ईमेल सेंड हो जाती है। ठीक है, तो मैंने अब देखो यहाँ पर सेंड मेल लिखा है सिर्फ ऊपर, तो यहाँ पर देखो अब मैं जाता हूँ अपने जीमेल पे, देखो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आ गया है दोबारा से। अब आप लोग इसके अंदर ना ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो राउट है ना, ये जो आपने राउट बनाया है, इस राउट में आप कुछ पैरामीटर भी लो। अब पैरामीटर कैसे लो कि आप टेक्स्ट टाइटल लो एंड बॉडी लो और साथ ही साथ आप एक जो कस्टमर है उसकी ईमेल भी लो। तो आप ये तीन चीज़ें लो और लेने के बाद आप इसी तरह डायनेमिकली आप सेंड कर पाओगे। अभी तो एक ही मैसेज जा रहा है ना, तो अभी ये सेम ईमेल ही सेंड हो रही है, लेकिन आप जो है इसको डायनेमिक भी बना सकते हो, यानी कि एक आप कॉन्टेक्ट फॉर्म बना लो और उसके अंदर इस तरह के फीचर्स डाल दो, तो कॉन्टेक्ट अस वाला पेज फॉर्म जो है बहुत ही ईजिली बन सकता है। और आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है या फिर थोड़ी सी भी आप लोगों को इसमें सीखने को मिला है कुछ भी, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, सब्सक्राइबर काफ़ी कम हैं, सो प्लीज़ सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।